चंडीगढ़ से बड़ी खबर, खनौरी बॉर्डर पर युवक शुभकरण की मौत का ये मामला है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए और आपको बता दें, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी अब जांच करेगी। आज शाम तक आपको बता दें, इसको लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। तो किसान आंदोलन के दौरान देखिए ये मौत हुई और इसी को लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो किसान आंदोलन के दौरान देखा यह गया कि लगातार पंजाब के किसानों की तरफ से प्रयास ये किया गया कि हरियाणा में एंटर किया जाए, दिल्ली तक पहुंचा जाए। इधर हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई थी। इसी वजह से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था हरियाणा के बॉर्डर पर, खासकर अंबाला बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर स्थिति यही देखने को मिल रही थी। इसी दौरान टकराव की स्थिति भी पैदा हुई थी। एक तरफ किसान, एक तरफ जवान, और इसी बीच युवक शुभकरण की यहां पर खनौरी बॉर्डर पर मौत हो गई थी। और इस मौत के बाद अब जांच के आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दे दिए हैं और देखना ये होगा कि जांच कब तक पूरी होती है। फिलहाल देखिए आदेश सामने आए हैं और जांच का ये विषय बताया जा रहा है। एचसी के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा और आज शाम तक इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में जांच कब शुरू होती है, जांच कब पूरी होती है, क्योंकि देखिए जांच की मांग लगातार किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। किसानों ने लगातार सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और इस आंदोलन के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें आपको ये भी बता दें कि कई बार ये स्थिति बनी कि जवान और किसान आमने सामने आ गए। कई बार देखा ये भी गया कि पंजाब के किसानों की तरफ से बैरिकेड उखाड़े तक गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से देखिए कहा गया कि हम कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हल्के बल का प्रयोग कर रहे हैं। कभी आंसू गैस के गोले फेंके गए, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसी बीच एक युवक शुभकरण की यहां पर मौत हो गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इसी मौत को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। बाकायदा इस पर कमेटी बनेगी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। अब देखिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, आज शाम तक आदेश जारी होंगे। 3 सदस्यीय कमेटी होगी, रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला जांच के लिए दे दिया गया है। आज शाम तक इसको लेकर आदेश भी जारी करने होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से एक किसान युवक शुभकरण की मौत हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच के आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। आज इसको लेकर के सुनवाई थी। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो है सरकार की तरफ से इस तरीके के फोटो भी दिखाए गए जिसमें युवा किसानों को आगे किया हुआ था और कोर्ट ने इसमें कड़ा रुख अख्तियार करते हुए टिप्पणी की है कि इस प्रकार की घटना शर्मनाक है जब किसान नेताओं की तरफ से बच्चों को आगे किया जा रहा है, जिन्हें स्कूल या कॉलेज में होना चाहिए, वो इस प्रकार के प्रदर्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो किसान युवक शुभकरण की जिस प्रकार से मौत हुई है, इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं और ये कमेटी इस पूरे मसले को लेकर के जांच करेगी कि आखिर ये पूरी घटना जो हुई है, इस घटना के पीछे किस तरीके का फेलियर रहा है, क्या कमी रही है और किस तरीके से जो किसान शुभकरण है उसकी गोली लगने से जो मौत हुई थी उसके पूरी तह तक जाने का काम ये कमेटी करने वाली है। अच्छा, देखिए कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि आज शाम तक बाकायदा इसके लेकर आदेश भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में कमेटी के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि देखिए एक तरफ आंदोलन चल रहा है और जल्द से जल्द जांच करनी है। कमेटी को लेकर कितने पॉजिटिव किसान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का क्या कुछ रुख है इस कमेटी के बनने को लेकर, क्योंकि आरोप लगातार पुलिस प्रशासन पर लगते रहेंगे। आरती, अब से कुछ ही देर पहले ये पूरा मसला जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई है। अभी इसको लेकर के प्रतिक्रिया या फिर इसको लेकर के क्या चुनौतियां रहने वाली है, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्त में है और जब ये कमेटी जांच करके इसकी जो तमाम फाइंडिंग्स है उन्हें सामने लेकर के आएगी, उसके मुताबिक ये तय होगा कि इस पर कितने जो सेटिस्फाइड किसान जो है वो रहते हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में सरकार पक्ष या प्रशासन पक्ष को जो है वो कटघरे के अंदर लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। ये तमाम चीजें कमेटी अपनी फाइंडिंग्स के अंदर लेकर के आएगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के जांच जो है इस पूरी न्यायिक कमेटी के द्वारा की गई है।
अच्छा जितेंद्र, एक बड़ा गंभीर विषय रहा है, लगातार किसानों की तरफ से सरकार पर, प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं और कई बार देखिए आपने लगातार पूरी की पूरी किसान आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, प्रदर्शन के बीच आप गए हैं, भगदड़ के बीच आप गए हैं। उस लिहाज से फिलहाल आंदोलन को लेकर जिस तरह से अभी एक कमेटी बन रही है, क्या कुछ इस पूरी खबर में महत्वपूर्ण बिंदु नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक बात की जाए, ये पूरे घटनाक्रम जिस प्रकार का रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में एक किसान युवक की मौत हो गई है और इस घटनाक्रम को लेकर के अब आगे अगर हम बात करें तो कमेटी को इस पूरे मामले की जो है जांच करनी है। आंदोलन को लेकर के किसानों का ये कहना है कि वो जो है बॉर्डर्स पर उसी प्रकार से बैठे रहेंगे जब तक रास्ता जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले में सरकार पक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है, किसानों की तरफ से अपनी बात की जा रही है, लेकिन न्यायिक कमेटी अब जब इस मसले की जांच करेगी तो उम्मीद यही की जा रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अभी तक आपने बड़े करीब से इस आंदोलन को देखा है, अब कमेटी का बाकायदा यहाँ पर गठन हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। की सुनवाई में संबंधित राज्यों की तरफ से अपने एफिडेविट और पक्ष रखे गए हैं। भारत सरकार की तरफ से हमने कहा कि हमने किसान नेताओं के साथ 5 बैठकें एक के बाद एक की हैं और हमारे दरवाजे सदैव सबके लिए खुले हैं। हम आज भी चाहे पंजाब सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से या सीधे कोई भी किसान नेता संगठन बात करना चाहें, चाहे चंडीगढ़ में चाहे दिल्ली में, हम बातचीत को तैयार हैं ताकि बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सके। और हमने जो जो कदम उठाए हैं एमएसपी के बारे में, जो किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल हमने उनको हाई कोर्ट को रिकॉर्ड पे हमने आगे ला दी है। जुडिशियल इंक्वायरी भी मांग हो गई है इस केस में। हाई कोर्ट ने आज सारी फोटोग्राफ देखी जो आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिखाई गई थी, जिसमें फ्रंट पर आगे आंदोलनकारी महिलाओं को, बच्चों को लेकर चल रहे हैं और कुछ के हाथ में हथियार भी थे। इस पर जजों ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का काम आंदोलन में ले जाने का नहीं होता है, उनको स्कूल में होना चाहिए और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूं कि सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं। और साथ में आज हाई कोर्ट ने ये भी, अभी जो ओरल ऑर्डर आया है, तो शुभकरण की मौत का ये मामला है। अब देखिए इस मामले में लगातार अब जांच आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। अब देखिए जांच को लेकर आज आदेश भी जारी हो जाएंगे, महत्वपूर्ण ये जांच रहने वाली है।